हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ऑप्शन बी जर्मनी का, ऑप्शन सी फ्रांस का है, ऑप्शन डी अन्य का है। तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये किस देश का केंद्रीयकृत बैंक है? तो ये हमारा जो है अमेरिका का जो है केंद्रीयकृत बैंक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो अमेरिका, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए, फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना तो 23 दिसंबर 1913 में जो इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रपति जो उस समय थे वुडरो विल्सन ने जो है इसकी स्थापना की थी। ये भी पूछ सकता है इसकी स्थापना किसने की थी? तो वुडरो विल्सन ने जो इसकी स्थापना की थी और ये जो है अमेरिका के उस समय जो है राष्ट्रपति थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया फेडरल रिजर्व बैंक जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हमारा एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया सेकंड क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, यानी जो है करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक में है, मुंबई में है, देवास में है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ पे? नासिक में स्थित है और देवास, दोनों जगह पे स्थित है। अगर देखा जाए तो भारत में 4 जगहों पे जो है बैंक नोट जो है प्रेस जो है स्थित है। पहला तो हमारा सबसे पुराना जो है नासिक में स्थित है और नासिक में जो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना 1924 में जो है हुई थी। कब हुई थी? भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस का निर्माण अंग्रेजों ने 1924 में किया था। 1924 में जो इसकी स्थापना की थी और सबसे पहले 5 रुपए के जो नोट हैं इसको छापा गया था। कितने रुपए के नोट को? तो 5 रुपए का नोट जो है सबसे पहले 1924 में जो है छापा गया था, प्रिंट किया गया था। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। आगे हमारा जो है देवास, मध्य प्रदेश का जो देवास है, यहाँ भी जो है प्रिंटिंग मशीन जो है स्थापित किया गया था। लेकिन अगर सबसे पहली बार कहाँ किया गया था तो नासिक में जो है स्थित है, देवास में स्थित है। और फिर मध्य प्रदेश के देवास में और महाराष्ट्र के नासिक में, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में और कर्नाटक के मैसूर में, ये 4 जगह पे जो है बैंक नोट प्रेस जो है स्थित है भारत का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर नासिक के साथ हो जाएगा। नासिक जो है एकदम सही उत्तर, राइट आंसर हो जाएगा। और जो है 1928 में पहली बार भारत के लिए जो है 5 रुपए की करेंसी छापी गई थी। कब छापी गई थी? तो 1928 में सबसे पहली बार जो है छापा गया था। अंग्रेजों ने सबसे पहला नासिक में जो है बैंक नोट प्रेस जो है स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रास्फीति जो है इसको समझेंगे तो वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बढ़ती है जिसका प्रभाव निश्चित आय वर्ग पर पड़ता है। यानी इसमें क्या है, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत जो है बढ़ती है, मुद्रास्फीति। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण विधि नहीं है? मुद्रास्फीति की पूर्ति पर नियंत्रण, वस्तुओं की शासनिंग या मांग पर नियंत्रण या ब्याज दर में कमी। तो कौन सा इसमें नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो ब्याज दर में कमी से इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों से जो है हमें मुद्रास्फीति के लिए नियंत्रण किया जा सकता है। यानी मुद्रास्फीति की पूर्ति पर नियंत्रण करके भी, वस्तुओं को राशनिंग करके भी और मांग पर नियंत्रण करके, तीनों जो है हमारा राइट है। लेकिन ब्याज दर से इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, किसको होती है? देनदार को, लेनदार को, व्यापारी वर्ग को, सभी को। तो अगर मुद्रास्फीति होगा तो किसको सबसे ज़्यादा हानि होगा? जो वस्तुओं को खरीदेगा, जो लेनदार होगा, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा जो हानि होगा, क्योंकि वस्तुएं जो है बहुत ही ज़्यादा कीमत जो है उसकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। तो लेनदार को सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होगा, हानि होगा। बाकी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, ये भी याद रखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। बाकी अगर देखा जाए इन होल वर्ल्ड में कौन है, तो उनका नाम एडम स्मिथ है। ये भी पूछ सकता है कौन थे? एडम स्मिथ, जो कि ब्रिटिश के एडम स्मिथ अर्थशास्त्री थे।
तो ये भी पूछ सकता है। और भारतीय के जो है चाणक्य थे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण, अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन, ये सभी। तो सरकार अगर पुराने मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा का संचालन करता है तो उसको विमुद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण जो है उसे कहेंगे। और विमुद्रीकरण ऑप्शन ए जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित? मुद्रा के प्रचलन से, आपूर्ति और मांग से, घाटे की अर्थव्यवस्था से, मुद्रा के प्रचलन से। तो ग्रेशम का नियम किस पर आधारित है? तो मुद्रा के प्रचलन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए मुद्रा का प्रचलन जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेशम का नियम किस पर आधारित है? मुद्रा के प्रचलन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश के क्षेत्रफल से, देश की कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को जो है किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से जो है ऑप्शन नंबर वी जो है इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जनसंख्या से, साक्षरता से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से। तो हिंदू वृद्धि दर जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। तो हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 9वां प्रश्न है आज का, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की, पंजाब की। तो किस जो है राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की है। गोवा जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर जो है हमारा गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? पी चिदम्बरम को, अमर्त्य सेन को, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? आयात बंद, निर्यात बंद, यानी आयात और निर्यात दोनों बंद होंगे तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। और डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है चक्रीय, संरचनात्मक, तकनीकी, घटनात्मक, तो संचारात्मक है। संरचनात्मक है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही उत्तर संरचनात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो सबसे नंबर 1 पे जो हमारा है उड़ीसा में है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोयले की मात्रा कहाँ पे है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है कोयले की मात्रा है। उसके बाद झारखंड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम है, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, केरल है। तो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? केरल में। और केरल जो हमारा एकदम राइट आंसर जो है केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काली मिर्च का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय। तो काली मिर्च जो है केरल में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल करता है। 16वां प्रश्न है आज का, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतर उत्पादन किस राज्य में होता है? सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन सिक्किम में होता है। कहाँ पे? सिक्किम में जो है बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन होता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1987, 1998 में, या फिर 1986 में, 1980 में। तो कब हुआ था? तो 1986 में, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिनियम की घोषणा 1986 में जो है की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आज का, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993, 94, 95, 2005 में। तो 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसकी मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? 2011 में, 12 में, 1980 में, 1999 में। तो 2011 में जो इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल? तो 15 मार्च को जो है मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार जो है दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और 15 मार्च को जो 2023 को जो इसको मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो स्वच्छ ऊर्जा की वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा की गई से उपभोक्ताओं में को जो है सशक्त बनाना है। स्वच्छ ऊर्जा की उपभोक्ताओं को क्या बनाना? स्वच्छ जो है सशक्त बनाना है। ये 2023 की थीम थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग? इनमें से कोई नहीं। तो डाबर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि भारतीय है। ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो भारत को सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो है अधिक सफलता मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आज का, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र? तो आर्थिक विकास का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र है? तो सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन हैं? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सरकारी बैंक? तो इनमें से जो महाजन हैं वो हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट आंसर महाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। 26वां प्रश्न है आज का, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? लोहा का, तांबा का, पीतल का? तो सर्वाधिक प्रयोग जो है सोने और चांदी का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो 10 रुपये के नोट की जो विधि है ग्राह्य मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा का, शाक मुद्रा का, पत्र मुद्रा का, चेक मुद्रा का? तो सबसे जो है पत्र मुद्रा का जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, वैधानिक। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है? उपरोक्त में से तीनों है। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो ये जो हमारा राइट आंसर उपयुक्त तीनों से है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सहज से भी है, वैज्ञानिक से, व्यवहारिक, तीनों से उत्पादन एवं आय की गणना की विधि जो है आर्थिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय राज्य गरीबी को कुचक्र का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा? तो सबसे जो है गरीबी के कुचक्र का शिकार कौन सा राज्य है? बिहार है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आज का, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा का, पटना का, शिवहर का, गया का? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? पटना का है। पटना जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, व्यवहारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1966 में, 1969, 1980 में? तो 1969 में जो है किया गया था। और 14 बैंकों का, कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 1969 जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और 19 जुलाई को किया गया था। कब? 1969 को 19 जुलाई को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकृत जो है निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को जो इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी जो है होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को जो है प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में लाया गया है। कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना, खनन करना, ये सभी जो है प्राथमिक कृषि क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बाकी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में जो विनिर्माण या निर्माण, बिजली, इनसे संबंधित जो है द्वितीय में आता। तृतीय में जो है हमारा व्यापार हो गया, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये सभी जो है तृतीय में आते हैं। तो तृतीय इंपॉर्टेंट है और पहला जो है मैम हमारा प्राथमिक, तीनों क्षेत्र को जो हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन 35वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, या कुछ भी नहीं हो सकता है? तो जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास दर की गति जो है क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। और मंद जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मंद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? लग्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कतर है, अन्य है? तो सबसे नंबर 1 पर जो है कौन है? कतर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो जीडीपी के आधार पर भारत का वर्तमान में 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? देखा जाए तो वर्तमान में 6वां स्थान है। और जीडीपी में जो है इस समय पहले स्थान पर कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो पहले स्थान पर अमेरिका है, पहले स्थान पर अमेरिका है। और भारत की जो 4.23 ट्रिलियन डॉलर की जो है इकोनॉमी के साथ भारत जो है 6वें स्थान पर है। तो इसमें 6 ऑप्शन है नहीं, तो 6वें पे जो है भारत है। तो ऑप्शन नंबर 6 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र पर आधारित है? तो 58%। कितना? 58% जो है आधारित है। तो 58% ऑप्शन में दिया गया है। 58.9% जो है भारत का कृषि पर आधारित है। पीपीपी का फुल फॉर्म होता परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, 9वां, 7वां, तीसरा? तो भारत का इसमें जो तीसरा स्थान है, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और पहला स्थान अगर बात किया जाए ओवरऑल, तो इसमें इकोनॉमी किसकी सबसे ज़्यादा? अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी का है। लेकिन अगर पीपीई के आधार पर, ट्रिपल पी के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो तीसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे बात किया जाएगा तो भारत 5वें स्थान पर है। तो दोनों बातें जो हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जो है जीविकोपार्जन के लिए या फिर मनोरंजन के लिए? तो जो है जीविकोपार्जन के लिए जो है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। और संसाधनों के उपभोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो है ये जीवन उपार्जन जो है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126, 127, 129, 128? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत जो है 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर है। इसमें यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्तमान में 132वें पायदान पर है। तो ये जो है भारत की स्थिति जो है दयनीय है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत जो है 191 पे 132वें स्थान पर है। तो ये जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 132। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो आरबीआई जो केंद्रीयकृत बैंक है। भारत का केंद्रीयकृत बैंक कौन सा है? आरबीआई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1991 में से कोई नहीं। तो कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है। तो एससीओ जो है इसका जो है कौन करता है? एससीओ के द्वारा जो है किया जाता है। और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। 2 मई, ये भी याद रखेंगे, 2 मई
1951 को जो इसकी स्थापना की गई थी। मंत्रिपरिषद सचिवालय के अधीन जो है ये की गई है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी एक शाखा जो है कोलकाता में जो है खोली गई है। तो ये भी इसकी एक शाखा कोलकाता में भी जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो 1929 से 1933 के बीच में थी। 1929 से 1933 के बीच में थी। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूटीआई है। कौन सा है? यूटीआई है। और यूटीआई जो हमारा है इसका जो है म्यूचुअल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, इसकी स्थापना जो है 1963 में की गई थी। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47वां प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? बैंक ऑफ इंडिया, शहरी सरकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ये सभी तो जो है भारतीय रिजर्व बैंक में जो है कोई अपना खाता नहीं खोल सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता ऋणी, ऋणदाता, बचतकर्ता, पेंशन प्राप्त करता। तो इसमें जो ऋणी होता है वो लाभान्वित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का स्थिरीकरण। तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो मूल्य का जो है स्थिरीकरण नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आज का आखिरी प्रश्न है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। परिभाषा किसने दिया था? मार्शल ने, हैंसन ने, क्राउथर ने या क्राउमर ने? तो क्रोमर के द्वारा जो है ये दिया गया था, कथन क्रोमर का है। क्रोमर ने बताया था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम राइट आंसर आंसर नंबर डी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।